हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बोला था, आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऊपर है कि नोड, जंक्शन, ब्रांच और लूप और मेश, ये पांच जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब लेके, क्योंकि सब एक तरफ का लगता है। तो हम लोग ये एक सर्किट ड्रॉ किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें नोड का जो डेफिनेशन है वो मैं पहले से लिखा हूँ। नोड क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स जॉइंट एट एनी पॉइंट, जहाँ दो से ज्यादा एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट ऑब्वियसली, जो एक पॉइंट पे रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखते हैं बी पॉइंट। यहाँ देखिए R1, R2, R3, ये तीन एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये तीन एलिमेंट दो से ज्यादा है तो ये एक नोड कहलाएगा। वैसे ही देखिए ए पॉइंट पे दो एलिमेंट, ये R1 जुड़ा है और ए जुड़ा है E1। तो एक ये दो एलिमेंट है, ए पॉइंट भी मेरा नोड कहलाएगा। वैसे ही देखिए डी पॉइंट भी मेरा नोड है, क्योंकि यह E1 एक जो एक वोल्टेज सोर्स है, R2 और E3 तीनों जुड़ा हुआ है। तो दो से और दो से ज्यादा है तो नोड है। वैसे ही देखिए यहाँ पर सी पॉइंट पे R3 और E2, यहाँ भी दो एलिमेंट जुड़ा है, तो इसको हम लोग नोड कहेंगे। तो इस सर्किट में नोड कितना है? ए, बी, सी, डी, चारों पॉइंट नोड है। तो अब जानते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है, जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन इज अ पॉइंट जहां थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर joined together। अच्छा, थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पे दो सर्किट एलिमेंट जुड़ा है, तो इसको हम लोग नोड बोल सकते हैं भले ही, पर जंक्शन नहीं बोल सकते। पर ये बी पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर R1 जुड़ा है, R3 जुड़ा है, R2 जुड़ा है। तो बी पॉइंट पे R1, R2 एंड R3 जुड़ा है, तो इसको हम लोग नोड जंक्शन बोल सकते हैं। नोड भी बोलेंगे, पर जंक्शन के लिए मुझे तीन और तीन से ज्यादा चाहिए। और डी पॉइंट को देखिए, डी पॉइंट में भी ये वोल्टेज सोर्स E1, E2 एंड R2, यहाँ भी तीन से तीन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं। क्या सी पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं? देखते हैं। R3 जुड़ा है और E2 दो जुड़ा हुआ है, R3 एंड E2, ओनली टू सर्किट एलिमेंट। तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली नोड। तो आप लोग जंक्शन और नोड का जो डिफरेंस है वो समझ पा रहे होंगे। तो अगला जो पॉइंट है, ब्रांच। ब्रांच किसको बोलता है? ब्रांच जिसको बोलता है, दैट पार्ट ऑफ नेटवर्क, दैट पार्ट ऑफ ए नेटवर्क which lies between two junction point। दो जंक्शन पॉइंट के बीच दो जो पार्ट है उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं दो जंक्शन पॉइंट, कौन सा है? बी और डी। बी और डी मेरा टू जंक्शन पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच देखिए, बी ए डी एक पार्ट है जो मेरा ब्रांच है, क्योंकि बी और डी के बीच ये एक पार्ट है जो मेरा ब्रांच है, ज्वाइनिंग पार्ट। वैसे ही BCD ये भी एक मेरा ज्वाइनिंग पार्ट है, ठीक है। और एक ज्वाइनिंग पार्ट कौन सा है? BD सीधा। तो ये तीन मेरा क्या हुआ? इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे ब्रांच। तो ब्रांच उसी को बोलेंगे जो दो जंक्शन पॉइंट के बीच का रास्ता हो।
सीधी बात। अब चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ आपको समझाने में आसानी हो। मेश और लूप के बारे में, इसमें भी बहुत सारा कॉन्फ्यूजन रहता है, मेश लूप। तो चलिए पहले लूप के बारे में बात करते हैं। लूप क्या है? लूप एनी क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। क्या है? एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। तो ये सर्किट में देखिए क्लोज पाथ कौन सा है? ये एक क्लोज पाथ है, मतलब जो ये, और ये एक क्लोज पाथ है। और क्या है? और देख रहे हैं बाहर से ये जो बड़ा सा है, ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो ये 3 क्लोज्ड पाथ है। मैं लिख देता हूं, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ अंदर साफ करके, ताकि दिखने में आसानी हो आप लोग को। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल का सीरीज लाया जाए ताकि आप लोग को आसानी हो। तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये A B D A, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ABDA, ये मेरा एक क्लोज पाथ है। वैसे ही मेरा क्या है, BCDB, ये भी मेरा एक क्लोज पाथ है। तो इसको भी हम लोग लूप बोलेंगे। और पूरा जो एक बाहर से है, ABCDA, ये पूरा से ये BCDA, ये भी एक लूप है। इसको हम लोग तीनों को लूप पाथ। तो मतलब क्या है, एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। अब इसके आगे जानते हैं मेश। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत गलती होता है। मेश किसको बोलेंगे? मेश है रूडिमेंटरी लूप which can't be divided into। मतलब क्या है? वो लूप जिसको हम लोग और ज्यादा छोटा से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए इसमें ABDA और BCDB, ये दो जो लूप है, इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते। तो हम लोग ये दोनों की ABDA और BCDB, इसको हम लोग मेश बोलेंगे। पर ये बड़ा सा जो ABCDA, मतलब मेरा कहना है, ये जो बाहर से मैं लूप ड्रॉ किया ABCDA, ये तो बड़ा सा एक लूप है, पर इसको हम लोग दोनों छोटा छोटा, ये एक और ये दो लूप में भाग सकते हैं। तो हम लोग ABCDA, इसको हम लोग ABCDA, इसको हम लोग मेश नहीं बोलेंगे। मेश किसको बोलेंगे? रूडिमेंट्री, जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको आप लोग को शायद कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके ऊपर मैं बेस कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसको आगे वीडियो में कराऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।